इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं तुम ऐसी चीज़ें कैसे कर सकती हो, और तभी वहाँ पर बड़ी वाली टिन बता रही होती है क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे, ऐसा करना नहीं चाहते थे। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, मैं भी ऐसा चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर यह नहीं पता था कि मैं तुम लोगों से ऐसा कैसे करने के लिए कह दूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम दोनों इस चीज़ को पहले ही करोगी। और तभी वहाँ पर बड़ी वाली टिन बता रही होती है तुम्हें देखते हुए काफ़ी हेटफुल लग रहा है, तुम ऐसा बात कर रहे हो जैसे कि हम लोग फीमेल परवर्ट है ना। तभी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर छोटी वाली टिन अपने एमसी के हाथों को काट लेती है। बड़ी वाली बता रही होती है तुम उसे इतने जोर से मत काटना, और अपना एमसी अपने हाथों को बच जाता है। तभी छोटी वाली टिन बता रही होती है अपने एमसी से तुम यहाँ पर हिम्मत मत रखना ऐसा कुछ सोचने की, हम दोनों लड़कियां इतनी आसान नहीं हैं। और तभी हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिन अपने एमसी के जहाँ पर छोटी वाली काटी होती है वहाँ पर फूंक मारने लगती है। तभी वहाँ पर छोटी वाली बता रही होती है हम लोग सिर्फ ऐसा तुम्हारे साथ ही करते थे और किसी के साथ नहीं। वहाँ पर अपने एमसी अपने सर को पकड़ता है। वहाँ पर बड़ी वाली टिन भी उसे देख रही होती है। बड़ी वाली टिन छोटी वाली टिन के पास जाती है और बताती है जल्दी करो यहाँ पर सो जाओ, हम इन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर वर्क है कल। और हम लोग देखते हैं वह दोनों सो जाते हैं। फिर अपने एमसी वहाँ पर आधी रात उठता है और देखता है तो उसके आसपास में कोई नहीं होता है, और अपने एमसी आसपास देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है वहाँ पर दोनों टिन खिड़की के पास खड़े होते हैं, और अपने एमसी उन्हें देखकर हैरान होता है। वह दोनों अपने एमसी की तरफ देखते हैं, वह दोनों बता रहे होते हैं रोते हुए आई एम रियली सॉरी, हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। इस चीज को देखने के बाद अपने एमसी वहाँ पर काफी शॉक होता है। तभी अपने एमसी दोबारा से उठता है, मतलब यह एक सपना होता है, और अपने एमसी आसपास में देखता है। अब इस सीन को देखने के बाद किस किस को जेलसी फील हो रही है जल्दी से कमेंट में बताओ। और अपने एमसी आसपास देखता है तो वहाँ पर दोनों सो रहे होते हैं, और अपने एमसी वहाँ पर उठकर बैठ जाता है और बालकनी में जाता है, एक सिगरेट जलाता है, और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर काफी हॉरर सपना है मुझे। और हम लोग देखते हैं अगले सुबह अपने एमसी वहाँ पर बिस्तर पे सो रहा होता है, और तभी वहाँ पर अलार्म बजता है और अपने एमसी सोकर उठता है। और वहाँ पर बड़ी वाली टिन जो कि ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर कर रही होती है और बताती है जल्दी करो उठ जाओ, और यहाँ पर सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, ऐसा बड़ी वाली टिन बता रही होती। तभी अपने एमसी उस पुराने ड्रीम को सोचने लगता है, और तभी वहाँ पर बड़ी वाली टिन आती है और बताती है क्या हुआ, तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। अपने एमसी बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगता है कि मुझे अपनी फेस को धोना चाहिए। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम में वहाँ पर टिन बैठी होती है, और अपने एमसी से देखकर हैरान होता है। और तभी छोटी वाली टिन बता रही होती है मेरा अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, इसलिए तुम बाहर जाओ और वेट करो। और अपने एमसी वहाँ पर बाहर आ चुका होता है, और अपने एमसी अपने चेहरे को छुपाते हुए, मतलब उसकी हालत समझ सकते हो तुम लोग, बता रहा होता है ऐसा कैसे हो गया। और हम लोग देखते हैं बड़ी वाली टिन बता रही होती जल्दी करो और इसे खा लो, तुम्हें आज जल्दी से जाकर अपनी कंपनी को अटेंड करना है। हम लोग देखते हैं वह तीनों लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और अपने एमसी बता रहा होता है मैं इस पे अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसी चीज से इनकाउंटर हो गया है। और अपने एमसी बता रहा होता है बाय द वे, वहाँ पर वह दोनों इस चीज को सुनकर कंफ्यूज होते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम दोनों बता सकती हो कि तुम में से कौन बड़ी है और कौन छोटी है, और किसका नाम टिन है और किसका नाम दूसरा कुछ है। वहाँ पर तभी छोटी वाली टिन बता रही होती है हाँ हमें इस बात को याद आया, मुझे लगा था कि मुझे यह तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। और टिन वहाँ पर बताने जा रही होती है, तभी बड़ी वाली टिन उसके मुंह को बंद करती है और बताती है नहीं हम इसे नहीं बताएंगे, इसे बस क्यूरियस रहने दो, आज इसे पूरा दिन भर क्यूरियस रहने दो, और इसका यही पनिशमेंट होगा हमारे ओर से। और इस चीज को सुनने के बाद वहाँ पर अपने एमसी दूसरी तरफ सर घुमा लेता है और बताता है ठीक है। और अपने एमसी वहाँ पर कप में जो मिल्क होता है वह डाले जा रहा होता है, और उसका मिल्क वहाँ पर गिर रहा होता है। तभी वहाँ पर बड़ी वाली टिन भी इसे देखती है। तभी छोटी वाली टिन बता रही होती है क्या तुम उसे गिरा रहे हो। तभी वहाँ पर अपनी एमसी को वहाँ पर मैसेज आया होता है बॉस की तरफ से, अपने एमसी उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर टिन पूछती है क्या वह म्यू का मैसेज है। वहाँ पर अपनी एमसी बता रहा होता है हाँ, और यहाँ पर कुछ काम आया है। तभी वहाँ पर छोटी वाली टिन बता रही होती जल्दी से तुम अपनी लंच को खा लो, और तुम्हें वहाँ पर जल्दी से जल्द जाना होगा क्योंकि तुम अभी प्रमोट हुए हो और तुम काफी बिजी रहोगे। और बता रही होती तुम अपने काम को
केयरफुली करना। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो तुम्हें देख रहे होंगे। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है ठीक है तुम्हारा थैंक्स, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। वहाँ पर तभी बड़ी वाली टिन बता रही होती है मैं तुम्हारे लिए काफ़ी चिंतित हूँ। और तभी अपने इनसे उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को गले लगा लेता है और बताता है ठीक है तुम लोग उसका थैंक्स। और अपने इनसे अपने जूतों को पहनता है और बताता है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पर करना है और एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पर पहुँचाना है, इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर घर पर रहो और अपने खाने को खाओ। और वहाँ पर तभी दोनों जो टिन होती हैं वह बताती हैं जल्दी जाओ और तुम अपने काम को अच्छे से करना और याद रखना घर जल्दी आना। वहाँ पर अपने एमसी अपने ऑफिस में आता है और बताता है गुड मॉर्निंग। और अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी खुश होता है। और तब वहाँ पर कोई पर्सन पूछ रहा होता है ए बॉस, आज आपको देखते हुए लग रहा है कि आप आज कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। लास्ट टाइम आप काफ़ी सैड भी दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर तभी कैमरामैन और वह लेडीज आपस में कुछ बातें करने लगती हैं और अपने एमसी उन्हें देखता है तो वह लोग कुसुर बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है अगर तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है तो यहाँ पर प्रैंक करना बंद करो, मेरे सामने बातें करना बंद करो। अगर तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और काम देता हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। तभी वहाँ पर कैमरामैन आता है और बताता है बॉस हम यहाँ पर काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं रिसेंटली, इसलिए आप हमारे मतलब जो सैलरी है वह बढ़ा देते तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाफ हैं, ऐसा बता रहा होता है। अपने इनसे बता रहा होता है थोड़ी कम बातें करो। अपने इनसे बता रहा होता है जल्दी से सभी को यहाँ पर एक मीटिंग के लिए सेटअप करो और मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस को चेक करना है जो न्यू प्रोजेक्ट है। और तभी अपने एमसी दूसरे वाले पर्सन से बता रहा होता है बाय द वे लिटिल पैंग, जो हमारी कंपनी का प्रमोशनल प्लान था राइजिंग आइडल एलेनर से, उसके बारे में क्या हुआ। तभी वहाँ पर वो पर्सन उसका इमेज ला कर दे देता है और अपने एमसी उस आइडल को देखता है। और वहाँ पर तभी वह पर्सन आता है और बताता है ये बिग ब्रदर, हमारे बॉस ने यहाँ पर कहा था कि इस प्रोजेक्ट को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए। तभी अपने एमसी बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम इस प्रोजेक्ट को स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं जबकि हमारा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होने वाला है। हम लोग ऑलमोस्ट इससे कांटेक्ट कर चुके हैं और सारे मीडिया को भी कांटेक्ट कर चुके हैं इसे अनाउंस करने के लिए, तो हम लोग इसे स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे जाकर बॉस से बातें करनी होगी। तभी वहाँ पर पीछे से मोटा पर्सन बता रहा होता है ठीक है बिग ब्रदर। तभी वहाँ पर मोटा पर्सन बता रहा होता है सारे लोग ऐसा बात कर रहे थे जैसे कि अपना कंपनी यहाँ पर बैंकरप्ट होने वाला है। अपने एमसी से सुनता है और शॉक हो जाता है और अपने एमसी वहाँ पर बॉस की कैबिन की तरफ जाता है और बॉस के डोर को खोलता है और तेजी से अंदर आता है और बताता है बॉस। और अपने एमसी वहाँ पर कुछ देखकर हैरान होता है। वहाँ पर उसकी बॉस में वो किसी से बात कर रही होती है और बताती है क्या हुआ, क्या हमने इसके पहले डिस्कस नहीं किया था। अब वहाँ पर वह बता रही होती है हमारी कंपनी ने पहले ही सारी चीजें प्रिपेयर कर ली हैं तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बॉस बता रही होती है तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करोगे। और अपने एमसी इन सभी चीजों को सुन रहा होता है। अपने एमसी आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। उसकी बॉस कॉल पर बातें करते हुए बताती है ठीक है जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या करना चाहिए। बता रही होती है जल्दी से वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट सेट करो आज के दिन, मुझे उस पर्सन से जाकर बात करनी होगी। वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है तुम्हारा इसे क्या मतलब कि यहाँ पर टाइम नहीं है, जल्दी से टाइम निकालो और इस काम को करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर क्या मैटर हुआ है। वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती जल्दी से अरेंज करो मेरे लिए सारी चीजें, मैं अभी फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर आ रही हूँ और आमने सामने डिस्कस करूंगी। और वहाँ पर उसकी बॉस फोन को रख देती है और अपने एमसी वहाँ पर शांति से बैठा होता है। अपने एमसी बता रहा होता है बॉस यहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ पर उसकी बॉस कुछ सोचती है और फिर उठती है और बताती है जल्दी से तुम खुद को प्रिपेयर करो, हमें यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा तुम्हारे साथ। और अपने एमसी से शौक होता है और बताता है बिजनेस ट्रिप, लेकिन आज कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी इस सुबह और आपने इसे पहले सेटअप भी नहीं किया था। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है तुम यहाँ पर स्लो मत रहो जल्दी करो। और अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है बॉस। और वहाँ पर मीहू अपने कैबिन से निकल जाती है और अपने एमसी वहाँ पर सोचने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर किस मुसीबत में फंस गया, बॉस ने कहा है एक बिजनेस मीटिंग के लिए। अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन इस टाइम पे मेरा पूरा माइंड यहाँ पर फुल हो चुका है टिन के मैटर को सोचते सोचते, मुझे लगता है यह इम्पैक्ट डालेगा बिजनेस ट्रिप पे। अपने एमसी अपने सर को पकड़ते हुए बताता है क्या तुम लोग मुझे मारना
करना चाहती हो, मुझे इस चीज़ के बारे में और नहीं सोचना। तभी वहाँ पर बाहर से मीहू बता रही होती जाओ, और अपने एमसी बता रहा होता ठीक है मैं आ रहा हूँ। और अपने एमसी तेजी से भागते हुए जाता है दरवाजे के पास। हम लोग देखते हैं दरवाजे के बाहर वहाँ पर मीहू होती है, और मीहू दरवाजे को ओपन करती है और बताती जाओ। और तभी अपने एमसी तेजी से आता है और उसके ऊपर गिर जाता है, और अपने एमसी का हाथ तुम लोग देख सकते हो कहाँ पर पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मीहू भी थोड़ी देर के लिए एम्बेरस होती है। तभी अपना एमसी उठता है और बताता है बॉस आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। और मीहू बता रही होती है ठीक है जल्दी से मेरी हेल्प करो खड़े होने में। और अपने एमसी उसे हाथ देकर वहाँ पर खड़ा करता है और बता रहा होता है बॉस क्या आप बता सकती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जल्दी से जाओ और अंडरग्राउंड में जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है उसे स्टार्ट करो और जल्दी से लेकर चलो एयरपोर्ट पे इमीडिएटली। वहाँ पर मीहू वहाँ से चली जाती है और अपने एमसी कार के पास आता है, और वहाँ पर वह दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है बॉस हमारे प्रोजेक्ट को क्या हुआ है। वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती जो आइडल थी उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, और वह इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहती है। अपने एमसी इस चीज को सुनकर हैरान होता है, और अपने एमसी बता रहा होता है वह ऐसा कैसे कर सकती है, क्या हमने सारे कंडीशन को सेटल नहीं कर दिया था, और हमने सारी चीजें प्रिपेयर कर ली थी साइन करने के लिए, वह ऐसा कैसे कर सकती है। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है मुझे नहीं पता, जल्दी से हमें फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर जाना होगा और उससे चैट करना होगा, बातें करना होगा। वहाँ पर मीहू बता रही होती है यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह हमारी कंपनी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, वह हमारी फाइनेंस राउटर है, और उसी के कारण यहाँ पर इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है डैमेज क्या फेमस स्टार अपने प्रॉमिस को रख नहीं सकते, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बॉस, वहाँ पर उसकी बॉस बता रही होती है बोलो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है वेट जब आप बिजनेस ट्रिप पे जाती हैं तो आपको बिजनेस मैनेजर को लेकर जाना चाहिए था, तो आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वहाँ पर तभी मीहू सोचती है और बताती है क्योंकि तुम मेरे लकी चार्म हो। इस चीज़ को सुनने के बाद अपने एमसी वहाँ पर शॉक होता है, और वहाँ पर उसकी ड्राइविंग थोड़ी सी डगमगाती है, और इससे इम्पैक्ट मीहू को पड़ता है। और तभी अपने एमसी वहाँ पर अचानक से मतलब एक तरफ से डगमगा जाता है कार को और अनबैलेंस होता है। पीछे का ट्रक ड्राइवर बता रहा होता है तुम ड्राइविंग को प्रॉपरली करो, अच्छे से ड्राइव करो। वहाँ पर अपने एमसी अचानक से ब्रेक मारता है जिससे मीहू भी आगे चली जाती है। तभी अपने एमसी वहाँ पर कार को रोकता है, और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर बता रहा होता है क्या हुआ। वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती है तुम ड्राइविंग को प्रॉपरली करो, अच्छे से ड्राइव करो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है आपने ऐसा एक्सक्यूज क्यों बनाया, आपने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती यूनिवर्सिटी टाइम से जब भी तुम मेरे साथ किसी भी इवेंट में जाते हो तो मैं वहाँ पर आसानी से जीत जाती हूँ, इसलिए तुम मेरे गुड लक हो। अपने एमसी बता रहा होता है यह मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी लीडरशिप की वजह से, मेरे पास ऐसा कोई एबिलिटी नहीं है। वहाँ पर मीहू बता रही होती क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वहाँ पर अपने एमसी कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है मैं यहाँ पर सिर्फ मजाक कर रही थी, जल्दी चलो, मैं बस तुम्हें इसलिए लेकर जा रही हूँ ताकि जो सक्सेस का चांस है वह अच्छे से हो जाए। और मीहू बता रही होती है तुम्हें इस प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ ताकि तुम उस चीज को वहाँ पर अच्छे से समझा सको। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा ओके मैं अपने टास्क को अच्छे से करूँगा। वहाँ पर मीहू वहाँ पर हंसने लगती है। अपने एमसी बता रहा होता है बॉस आपकी स्माइलिंग काफ़ी अच्छी है, मुझे उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जो पर्सन आपसे शादी करेगा और आप उसकी फ्यूचर वाइफ बनेंगी। लेकिन मैं बता दूं जब आप यहाँ पर गुस्सा करती हैं तो कोई भी पर्सन आपके साथ रहने की कोशिश नहीं करेगा और वह डर जाएगा आपको देखकर। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मीहू बता रही थी क्या तुम मुझसे पीटना चाहते हो, अगर तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता मुझे तो मैं तुमसे बता दूं कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट टिनटिन से करूंगी और वह तुम्हें पीटेगी। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है बॉस मुझे छोड़ दीजिए, बॉस यहाँ पर काफी सारे हैंडसम लोग हैं और काफी रिच लोग जो कि आपको चेस करना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें भाव भी नहीं देती हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है यूनिवर्सिटी टाइम से आप काफी चार्मिंग रही हैं और एक गॉडेस की तरह, कितने लोग आपके एक आई ब्लिंक के कारण ही मारे जाते हैं और आप काफी ब्यूटीफुल हैं। और आसपास की लड़कियां जब लड़कियां आसपास की रहती हैं तो वह लोग अपनी कॉन्फिडेंट को भी खो देती हैं और अपना
मीहू बता रही होती है यहाँ पर झूठ बोलना बंद करो, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तभी अपने एमसी बता रहा होता है हंसते हुए, आपको इसके बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि आप पॉपुलर हैं और आपको बाकी सारे लोगों के बारे में नहीं पता। वह लोग मेरे साथ आते थे और काफ़ी ज़्यादा रोते थे मेरे सामने और काफ़ी ज़्यादा बियर को पीते थे मेरे साथ। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही थी थैंक यू, तुमने यह सारी चीज़ें मेरे लिए की। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है मैं खुद को भी सेक्रीफाइस कर दूंगा आपके लिए। और मीहू वहाँ पर ब्लश कर रही होती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है बॉस आपको किस टाइप के लड़के पसंद हैं। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है टिनटिन और मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप किसी पर्सन से यहाँ पर मैरी कर सकें। और वहाँ पर मीहू शांत उदास होती है कुछ पल के लिए, अपने एमसी उसे देखता है और अपने एमसी बता रहा होता है बॉस यहाँ पर चिंता मत कीजिए, अगर यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है कंपनी के सामने फिर भी हम आपकी मदद करेंगे और मैं आपका हमेशा सपोर्ट करूँगा। और इस बात को सुनने के बाद मीहू अपने एमसी को देख रही होती है। मीहू बता रही होती है क्या तुम्हारे और टिनटिन के बीच में जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो चुकी है। वहाँ पर मीहू बता रही थी तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लगता है कि तुम यहाँ पर सैड और वरीड नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम आज कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो, मुझे लगता है इसीलिए तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी अपना एमसी बताता है आप तो काफ़ी ऑब्वियस हैं। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती यानी कि तुम लोगों का यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। अपने एमसी बता रहा होता है हाँ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। और अपने एमसी वहाँ पर ब्लश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मीहू उसके पास जाती है और बताती है मैं तुमसे बता दूं कि टिनटिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुम उसको सैड करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें भून डालूंगी और मैं तुम्हें पनिश करूंगी, ऐसा मीहू बता रही होती। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। और फिर वह दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और हंसते हुए ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं और एयरपोर्ट काउंटर पे बैठे होते हैं। हम लोग देखते हैं वह लोग एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं और अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अरेंज करना होगा और मेरे मॉम डैडी और अंकल आंटी से इस चीज़ के बारे में बताना होगा। और अपना एमसी वहाँ पर वीचैट को खोलता है और मैसेज करता है टिनटिन को और बताता है आज बॉस ने मुझे यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पे लेकर जा रही हैं इसलिए यहाँ पर आने में कुछ टाइम लग जाएगा। और वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है जब मॉम डैड आए तो उन्हें किसी होटल में रुकने के लिए कह देना जब तक मैं वहाँ पर आता नहीं हूँ। और अपने एमसी उस मैसेज को कॉपी कर क्यू मतलब दूसरे टिनटिन के चैट पर भी भेज देता है। और तभी वहाँ पर पीछे से मीहू देख रही होती है और बताती है तुम एक साथ क्यू और वी चैट पे मैसेज कर रहे हो तो तुम यहाँ पर शॉर्ट रिकॉर्ड को क्यों नहीं यूज कर रहे हो मैसेज करने के लिए। तभी अपना एमसी बता रहा होता है ओ ऑलराइट मैं इसे थोड़ा देर के लिए भूल गया था। तभी अपना एमसी रियलाइज करता है और उसे देखता है और बताता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप मेरे प्राइवेसी को इंटरप्ट कर रही हैं बॉस, क्या आपके अंदर ऐसी भी हैबिट है। तभी वहाँ पर उसकी बॉस मीहू बता रही थी शट अप, मैं बस ऐसे ही देख रही थी, मुझे यहाँ पर कोई शौक नहीं रखा है कि मैं तुम्हारे प्राइवेट मैसेज को देखूं। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है चलो यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक आ गया था, अगर यहाँ पर टिनटिन की सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगी तो मैं इस मैटर को कैसे हैंडल कर पाऊंगा। तभी अपने एमसी बता रहा होता है ऑलराइट सभी चीजें यहाँ पर ठीक है। और अपने एमसी बता रहा होता है मेरे कोल्ड हार्टेड बॉस ने यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर मुझे ले जा रही हैं और इस वीकेंड मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर मैसेज कर रहा था एक साथ 2 ऐप पे ताकि टिनटिन को यह मैसेज जल्द से जल्द पहुँच सके और वह इस मैसेज को देखे। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मीहू शॉक होती है। मीहू बता रही थी क्या तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर आने वाले हैं। और मीहू बता रही होती है और क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चल रहे हो। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है हाँ मुझे लगता है कि हाँ वह लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनके पास काफ़ी फ्री टाइम है और वह लोग बस मुझसे मिलने आए थे और यहाँ पर कोई और रीज़न नहीं है। और तभी मीहू बता रही होती है तुम्हें देखो तो तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है जो कि तुम ऐसी लाइफ जी सकती हो और मुझे देखो मैं बस अपनी कंपनी के बिजनेस में ही फंसी रहती हूँ, अगर मैं ऐसे इंजॉय करती रहूँगी तो मेरे यहाँ पर काफ़ी सारा मनी लॉस हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के मोबाइल पर मैसेज आता है दोनों ऐप से और अपने एमसी उस मैसेज को चेक करने लगता है और पीछे मीहू भी उसे देखने की कोशिश करती है। तभी अपने एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो मीहू बता रही होती है ठीक है तुम अपना लव एक दूसरे के लिए शो कर सकते हो। और मीहू बता रही होती है जल्दी से एक्सप्लेन करो सारे मैटर को और फिर यहाँ पर अपने काम को प्रिपेयर करो और तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छे से नेगोशिएशन करना है उसके साथ, ऐसा मीहू बता रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा था ओके बॉस। और तभी अपने एमसी मैसेज करता है और वहाँ पर टिनटिन मैसेज करती है यहाँ पर क्या हुआ, तुम अचानक से बिजनेस ट्रिप पे कहाँ पर जा रही
ये वो, और तुम्हें आने में कितना टाइम लगेगा, और तुमने यहाँ पर कोई भी क्लॉथ नहीं रखे हैं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यह एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है हमारे कंपनी में, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कैंसिल करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम लोग उससे बातें करने जा रहे हैं। और वह पर्सन काफी हेटफुल है और काफी बुरी पर्सन है। तभी अपने एमसी उस मैसेज को कॉपी करता है और क्यू के ऊपर दूसरे टिनटिन को मैसेज कर देता है। और वह वहाँ पर बड़ी वाली टिनटिन बता रही होती है उस मैसेज में, तुम यहाँ पर क्या हुआ, तुम सडनली यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हो, और तुमने यहाँ पर अपने क्लॉथ को भी नहीं रखा है। टिनटिन बता रही होती है यहाँ पर तू मीहू ऐसा कैसे कर सकती है, वह मेरे मैन को यहाँ पर कैसे ले जा सकती है अपने साथ। तभी अपने एमसी इस मैसेज को देखता है और पढ़ता है और वहाँ पर उस मैसेज को पेस्ट कर देता है जो दूसरे वाले टिनटिन को किया था। और इस मैसेज को वहाँ पर पेस्ट करने के बाद तभी वहाँ पर वह टिनटिन बता रही होती है क्या यह वही फीमेल मॉडल है ना जो हमेशा स्कैंडल में फंसी रहती है। और अपने एमसी दूसरे मैसेज को चेक करता है तो वहाँ पर दूसरी टिनटिन बता रही होती है यह तो वही फीमेल है ना जो कि हमेशा स्कैंडल में फंसी रहती है और यह एक फीमेल आर्टिस्ट है। और अपने एमसी इसे सुनकर मतलब इसे पढ़कर हैरान होता है और अपने एमसी बता रहा होता है एग्जैक्टली यह वही है, और इसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद यह उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम इतनी तेजी से यहाँ पर कैसे टाइप कर पा रही हो। और अपने एमसी इस मैसेज को देखता है, फिर वहाँ पर दूसरे मैसेज पे भी पेस्ट करता है और वहाँ पर दूसरी टिनटिन बता रही होती है क्या तुम्हें यहाँ पर काफी मजा आ रहा है, तुम यहाँ पर कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो दो ऐप के बीच में। और अपनी एमसी इसे पढ़ता है और अपनी एमसी हैरान होता है और अपनी एमसी पूछता है क्या हुआ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी वहाँ पर मैसेज आता है टिनटिन की तरफ से एक इमेज, और अपने एमसी उस इमेज को डाउनलोड करता है और उस इमेज को लेकर कंफ्यूज होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिनटिन एक फोटो भेजी होती है जिसमें वह दो ऐप को यूज कर रही थी एक लैपटॉप में, और अपनी एमसी वहाँ पर देखता है तो अपने एमसी हैरान होता है और अपनी एमसी इस चीज को देखकर शॉक होता है। तभी पीछे से मीहू बता रही होती है क्या तुम दोनों ऐसे ही खेलते रहते हो एक साथ। और वहाँ पर मीहू पीछे से बता रही होती है टिनटिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नॉटी हो चुकी है तुम्हारे साथ रहते रहते। और मीहू उस मैसेज को देख रही होती है, अपने एमसी वहाँ पर शॉक होता है और तेजी से उठता है और बताता है बॉस आप मेरे मैसेज को कैसे देख सकती हैं। और वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती है यह तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम यहाँ पर अटेंशन नहीं दे रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्लेन की तरफ, लेकिन तुम अपने चैटिंग में लगे हो। मीहू बता रही होती है हमें यहाँ पर अपनी बोर्डिंग को भी रिपोर्ट करना है और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तुम तो अपनी चैट में लगे हो ना, ठीक है तुम अपनी चैटिंग को करो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर मीहू बता रही हो जल्दी करो मेरे पीछे आओ, और अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। वह लोग सीढ़ियों से जा रहे होते हैं और अपने एमसी मैसेज करता है क्या हुआ तुम एक साथ दोनों पे कैसे काम कर रही हो। और जब मैंने लास्ट टाइम मैसेज किया तो मैंने यहाँ पर चेक किया था कि तुम दोनों दो अलग अलग ऐप को यूज कर रही थी, एक QQ को और एक वीचैट को। तभी वहाँ पर टिनटिन की तरफ से मैसेज आया होता है और मैसेज में बता रही होती है क्योंकि हम दोनों सेम अकाउंट को शेयर करते हैं इसलिए हम दोनों एक दूसरे की चैट को पढ़ सकती थी, और मेरी जो बिग सिस्टर थी वह अभी काम में बिजी थी इसलिए उसके मैसेज को मैंने ही पिकअप कर लिया। और तभी अपने एमसी टिनटिन को मैसेज करता है और बताता है यानी कि तुम पहले भी ऐसे काम को करती थी ना, और तुम सारी पोस्ट एक पे रखती थी फिर दूसरे पे। और ऐसे ही अपना एमसी बात कर रहा होता है टिनटिन से, और वहाँ पर टिनटिन भी उसे बता रही थी हाँ तुम्हें इसके बारे में अब पता चला। अपना एमसी बता रहा होता है मैं अभी प्लेन के अंदर जा रहा हूँ इसलिए तुम हमारे पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख लेना। वहाँ पर टिनटिन मैसेज करती है ठीक है, और अपने एमसी उस मैसेज को देख रहा होता है और टिनटिन बता रही होती ठीक है मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अपने एमसी वहाँ पर राहत की सांस लेता है। तभी वहाँ पर मीहू उसके सर पर मारती है और उसे टाई से पकड़कर खींचती है और बताती है क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बंद नहीं कर सकते हो, तुम घर पर जाकर उससे बातें कर लेना और जल्दी करो और यहाँ पर आओ, और तुम दोनों मेरे सामने आपस में फ्लर्टिंग करना बंद करो। और वहाँ पर मीहू काफी गुस्से में होती है, मीहू उसे खींचते हुए जाती है और बताती है जल्दी करो और मेरे पीछे आओ, और मैं देखती हूँ और तुम्हारे टिनटिन को और उसे हैंडल करती हूँ। तभी अपने एमसी उसे देख रहा होता है और कंफ्यूज होता है, और अपने एमसी बता रहा होता है बॉस आप मुझे छोड़ सकती हैं मैं खुद से आ सकता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है बॉस आप अगर ऐसा कंटिन्यू करेंगी तो बाकी सारे लोग हमें देखकर हंसेंगे। और अपनी मीहू देखती है तो बाकी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से एक लेडीज आती है और बताती है और लोगों के सामने तुम्हें उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मीहू थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, फिर मीहू अपने एमसी की टाई को छोड़ देती है और अपने एमसी बता रहा होता है उस लेडीज से आंटी आप यहाँ पर गलत समझ रही हैं, हम वैसे रिलेशन में नहीं हैं। तभी हम लोग देखते हैं मीहू बता रही होती है तुम मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो, जल्दी करो और हमें चलना है। वहाँ पर अपने एमसी उसे देख रहा होता है। मीहू बता
रही होती है और यह तुम्हारी वजह से सब लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं हम लोगों को। वहाँ पर अपने MC शांत रहता है और अपने मन में सोच रहा होता है। यह एकदम सिमिलर है जब हम लोग कॉलेज टाइम पे थे, तो यहाँ पर इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं आया है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लोग प्लेन के अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ पर अपने MC प्लेन के अंदर पहुँच चुका होता है और वहाँ पर मीहू लैपटॉप चला रही होती है और अपने MC सोच रहा होता है। कॉलेज टाइम पे यह स्टूडेंट कम्युनिटी चलाती थी और यह जिस भी मिशन को कंप्लीट करना चाहती थी वह उसे कंप्लीट करती थी। यह काफ़ी डोमिनेटिंग थी, वहाँ पर बॉस बनकर रहती थी अदर्स के सामने। लेकिन मैं जब देखता था तो यह सबसे अकेली ही रहती थी और किसी से बातें नहीं करती थी और अपने MC बता रहा होता है। यह अपने काम को काफ़ी हार्ड वर्किंग से करती थी अपने क्लब के लिए और सबके लिए नोट्स बनाया करती थी और सबके लिए आइडिया सोचती थी ताकि वह सभी को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सके। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस कॉलेज टाइम को सोच रहा था। और वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती है, कॉलेज टाइम, हमें यहाँ ग्रेजुएट हुए 3 साल हो चुके हैं, तो तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? इसे बीते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऐसा मीहू बता रही होती है। तभी अपने MC बता रहा होता है, हाँ इसे बीते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बस ऐसे ही मैं याद कर लिया। तभी अपने MC बता रहा होता है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि जब तुम कॉलेज में थी तब भी तुम हेड ऑफ मेरे ग्रुप की हेड थी और जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया फिर भी तुम मेरी बॉस हो। वहाँ पर मीहू स्माइल करती है और अपने MC बता रहा होता है, लेकिन यह मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी बॉस हो। और तभी मीहू बता रही होती है, मुझे लगता है यह तुम्हारा बैड लक है ना? तभी अपने MC बता रहा होता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी थोड़ा ऐसा ही फील होता है। जिसे सुनने के बाद मीहू बता रही होती, तुमने यहाँ पर क्या कहा? अपने MC वहाँ पर स्माइल करता है और बताता है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर लकी हूँ जो तुम्हारे जैसी बॉस मिली। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता है, जब मैं तुम्हारे अंडर में काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पर काफ़ी रिलीफ फील होता है और मैं यहाँ पर कभी भी थकता नहीं। इसे सुनने के बाद वहाँ पर मीहू स्माइल कर रही होती है। तभी अपने MC का कॉल आता है और अपने MC बता रहा होता है, मुझे लगता है कि यह वह टिनटिन होगी जो कि काम पर गई है ना? तभी वहाँ पर अपने MC सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर काफ़ी केयरफुल रहना होगा इससे बात करते समय, बॉस मेरे बगल में ही है, उन्हें कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। और अपने MC वहाँ पर कॉल को उठाता है और बताता है, हेलो देयर, क्या तुम टिनटिन हो? वहाँ पर मीहू अपने MC को देखती है बात करते हुए। हम लोग देखते हैं यह बड़ी वाली टिनटिन होती है। वह टिनटिन बता रही होती है, क्या तुम अभी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो सडनली? वहाँ पर अपने MC बता रहा होता, हाँ हम लोग अभी प्लेन के अंदर हैं। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मैं अभी मीटिंग में थी, तो मीटिंग से आने के बाद मैंने तुम्हारे मैसेज को रीड किया। और वहाँ पर तभी टिनटिन बता रही होती, तुम आराम से जाओ और जो पेरेंट्स का मैटर है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, हम लोग उसे सेटल डाउन कर देंगे, तुम्हें इसके ऊपर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और तुम बस अपनी काम पर फोकस करो। फिर टिनटिन बता रही होती है, और मैंने उस पर्सन के बैकग्राउंड को भी चेक किया है जिसके साथ तुम लोग डील करने जा रहे हो और यहाँ पर डील इतनी आसानी से नहीं होगी, तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। वहाँ पर अपने MC बता रहा होता, हाँ तुम्हारा थैंक्स इन सारी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मीहू बता रही होती है, तुम गाइस तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? वहाँ पर अपने MC बता रहा होता, बॉस आपने मुझे सच में डरा दिया था। वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती है, यह तुम्हारी वजह से, तुम इतने अजीब तरीके से और इतने तेज बोलोगे तो कोई ओल्ड पर्सन भी तुम लोगों को सुन लेगा। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती, तुमने प्लेन में आने से पहले ही तुमने उससे बातें की थी ना, तो यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं था और तुम प्लेन के अंदर हो और तुम्हें वहाँ पर फोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर बातें करते ही जा रहे हो। अपने MC इन सभी बातों को सुनता है और बताता है, मैं बस टिनटिन को थैंक यू कह रहा था उसके हार्ड वर्क के लिए, वह मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर मीहू सुनती है अपनी बातों को और फिर अपने MC बता रहा होता है, इसीलिए मैं उसे थैंक्स कह रहा था क्योंकि उसने मेरी काफ़ी मदद की इन सभी कामों को करने में। तभी मीहू बता रही होती, जल्दी से तुम मुझे फ़ोन दो, मैं और टिनटिन यहाँ पर काफ़ी टाइम से बात नहीं की है इसलिए बात करना चाहती हैं। और मीहू बता रही होती, जल्दी से फ़ोन दो। वहाँ पर तभी अपने MC बता रहा होता है, टिनटिन यहाँ पर मीहू तुमसे बात करना चाहती है इसलिए केयरफुल रहना। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है तेजी से, जल्दी से तुम मुझे फोन दो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लबी डबी बन रहे हो, क्या यह तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? तभी अपने MC बता रहा होता है, बॉस यह लीजिए और बात कर लीजिए। और वहाँ पर मीहू उसके फोन को लेती है और बताती है, हे टिनटिन। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? मुझे पता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बात नहीं कर रहे हो, तुम अजीब तरीके से बात कर रहे हो और तुम्हें पता है ना कि मैं अभी सिंगल हूँ, तो
तुम मेरे सामने ऐसे बातें कैसे कर सकती हो। हम लोग देखते हैं टिनटिन बता रही होती है हंसते हुए, हाँ हाँ मीहू, ऐसा हम लोग क्यों ना करें। मीहू बता रही होती है यह तुम्हारी वजह से तुम सडनली यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पे जा रही हो, और जो झाओ है उसने अभी तक कोई भी क्लॉथ पैक नहीं किए हैं और उसने यहाँ पर लगेज भी नहीं लिया है खुद के लिए, और वह अभी प्रिपेयर नहीं है किसी चीज के लिए। वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है और तुम फीमेल आइडल से बात करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर अपने ड्रेसिंग सेंस को भी अच्छा करना चाहिए। तुम यहाँ पर स्पॉइल्ड कर दोगे हर चीज को। तुम लोग मीटिंग पे जा रहे हो तो तुम अच्छे ढंग के ड्रेस पहनो। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मीहू हैरान होती है। मीहू अपने ड्रेस को देखते हुए बता रही थी, हाँ तुमने सही कहा, हमने इसके बारे में नहीं सोचा इससे पहले, और हमने अभी तक केवल कैजुअल क्लॉथ ही पहने हैं। तभी वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मीहू तुम अपने बिहेवियर को देखो, तुम कॉलेज टाइम पे तो अच्छे से ड्रेस को पहनती थी, लेकिन तुम इस टाइम पे केयरफुल क्यों नहीं हो। तुम्हें इस पे अटेंशन देना चाहिए, यह डील इतना आसान नहीं है, और अगर तुम्हारे पास यहाँ पर टाइम है और प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है तो जल्दी से प्लेन से उतरो और कुछ क्लॉथ बाय कर लो। और इन सभी बातों को सुनने के बाद मीहू वहाँ पर उससे बात कर रही होती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो। मीहू अपने एमसी को देखती है और मीहू बता रही होती है, मुझे लगता है यह पॉसिबल हो सकता है, मैं उसके लिए कुछ नए क्लॉथ बाय कर दूंगी कंपनी के पैसों से। वहाँ पर अपने एमसी उसे सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर टिनटिन बता रही होती है, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मीहू, मुझे पता है कि यह मैटर काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करने के लिए, उस फीमेल मॉडल के बारे में। वहाँ पर मीहू बातें कर रही होती है और बताती थैंक यू, तुमने काफी अच्छा काम किया, और अपने एमसी इन सभी बातों को देख रहा होता है। वहाँ पर मीहू अजीब तरीके से बातें करती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, बॉस आप किस प्रकार से यहाँ पर दिन के उजाले में मेरी टिनटिन से बातें कर रही हैं। इस बात को वहाँ पर टिनटिन सुन लेती है और टिनटिन बता रही होती है मीहू से, तुम अपने बिहेवियर को अच्छा करो, मेरा जो मैन है वह काफी जेलस हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं। तभी टिनटिन बता रही थी, ठीक है मैं इसे जानती हूँ, और मीहू अपने एमसी को पिंच करने लगती है और बताती है, मुझे इसके बारे में पता है। मीहू बता रही होती है, मैंने उसे तुमसे मिलाया है, अगर वह यहाँ पर हिम्मत करता है मेरे बारे में तुमसे कंप्लेन करने की तो मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी इमीडिएटली। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं टिनटिन और मीहू की ऐसी बातें चल रही होती है। तभी अपने एमसी बता रहा होता है, नहीं मैं ऐसा कुछ करने की कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा, मैं आपकी कंप्लेन नहीं करूंगा। हम लोग देखते हैं वहाँ पर एयरप्लेन की जो फीमेल ऑफिसर होती है वह आती है और बताती है, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है, इसलिए आप लोग अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, सभी पैसेंजर की सेफ्टी का सवाल है। वहाँ पर वह दोनों इस बात को सुनते हैं और फिर वहाँ पर मीहू अपने एमसी को फोन दे देती है, और मीहू अपने मन में सोच रही होती है, यह काफी रिस्की है, मैंने ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट कर दिया था। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, यह काफी रिस्की है, मैंने ऑलमोस्ट इन सभी बातों को एक्सपोज कर दिया था। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता है, और वहाँ पर मीहू प्लेन से उतरती है और किसी पर्सन से बात करते हुए बताती है, हम लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए आए हैं और हमें पहुँचे हुए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है, यह अच्छा नहीं है, तुम यहाँ पर नेगोशिएशन करने वाले हो कि नहीं, मैं तुम्हें 20 मिनट नहीं 10 मिनट देती हूँ इन सभी कामों को करने के लिए। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, यह पॉसिबल नहीं हो सकता, उसका शेड्यूल काफ़ी टाइट है और मैं जल्द से जल्द कुछ अरेंज करता हूँ यहाँ पर मीटिंग करने के लिए। वहाँ पर तभी मीहू बता रही होती है, हमारा टाइम काफ़ी कीमती है, मैं बस यहाँ पर 10 मिनट वेट कर सकती हूँ और 10 मिनट बाद मैं उससे मिलना चाहूँगी। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, ठीक है। तभी वहाँ पर अपना एमसी आता है और बताता है, बॉस कार यहाँ पर आ चुकी है और हमें जल्दी चलना होगा। वहाँ पर मीहू बता रही होती है, तुम हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर हो हमारे फैमिली के, तो तुम्हें इसके ऊपर फिगर आउट करना चाहिए और इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए, जल्दी से जल्दी सभी चीज़ों को सेटल करो और 10 मिनट के बाद उस पर्सन को यहाँ पर बुलाओ मीटिंग करने के लिए। वहाँ पर मीहू अपने बालों को सीधा करती है और अपने इसी दरवाजे को ओपन करता है कार के, और मीहू वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर बता रहा होता है, क्या आपको उस प्लेस पे जाना है, मिंग सियांग प्लेस पे, है ना। तभी मीहू बता रही होती है, हाँ हमें वहाँ जाना है, लेकिन तुम यहाँ पर सबसे पहले क्लॉथ शॉप पे चलो, लुप्टा क्लॉथ शॉप पे चलो। और वहाँ पर मीहू बता रही होती है, जाओ जल्दी चलो स्टोर के पास और वहाँ से कुछ डिसेंट क्लॉथ बाई कर लो अपने लिए और जल्दी करना। तभी अपना इनसे बता रहा होता है, आपने कहा था कि हमें बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो आपको यहाँ पर
पर क्लॉथ स्टोर पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी मीहू बता रही होती है ऑफ कोर्स हमें कुछ क्लॉथ बाय करना होगा तुम्हारे लिए और हम लोग बिजनेस मीटिंग पे जा रहे हैं तो हमें अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बॉस ठीक है, और तभी अपने एमसी कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर मीहू बता रही होती है क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पर तभी ड्राइवर बता रहा होता है एक लड़का और एक लड़की, तुम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी हो। मीहू बता रही होती है ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जल्दी हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी चलो। वहाँ पर ड्राइवर बता रहा होता है ठीक है मैं चलता हूँ। और वह लोग क्लॉथ स्टोर के सामने आ चुके होते हैं। वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वह वेलकम कर रहे होते हैं मीहू का, और मीहू बता रही होती है मैं खुद से यहाँ पर जा सकती हूँ, जो मेरे पीछे आ रहा है तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं वह स्टाफ अपनी एमसी को देखती है और बताती सर प्लीज वेलकम, आप मेरे साथ आइए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है थैंक यू, और वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है जल्दी कीजिए और अंदर आइए, आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए यहाँ पर कपड़े बाय कर रही है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है नहीं यह मेरी बॉस हैं और हम यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पे आए हैं। वहाँ पर स्टाफ बता रही होती है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं और आप काफी फिट हैं एक दूसरे के लिए। और तभी अपने एमसी बता रहा होता है ठीक है। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही थी जाओ तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम टाइम को वेस्ट करना बंद करो और जल्दी करो। वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और बताता है ठीक है आ रहा हूँ। तभी अपने एमसी वहाँ से जाते हुए मुड़ जाता है और अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है लकीली बॉस ने मेरी बातों को नहीं सुना, नहीं तो मैं वहाँ पर जाता तो यहाँ पर मेरे लिए काफी ऑकवर्ड हो जाता। वहाँ पर अपने एमसी जा रहा होता है और मीहू उसे देखती है और स्माइल करती है और फिर अपने एमसी ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। और अपने एमसी बता रहा होता है तुमने मुझे क्लॉथ नहीं दिया, मैं बस रैंडम क्लॉथ को पहन लूंगा। हम लोग देखते हैं मीहू को, मीहू अपने ड्रेस को लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है और मीहू अपने ड्रेस को बदल रही होती है और ड्रेस को पहन लेती है और वहाँ से निकलती है। और मीहू बता रही होती है जाओ मुझे देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और तभी मीहू कुछ देखकर हैरान होती है और तभी अपने एमसी उसे देखते हुए बताता रहा होता है बॉस आप काफी अच्छे लग रहे हैं, आपको देखते हुए लग रहा है कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है क्या तुम यहाँ पर कैंपिंग पे आए हो या फिर बीच पर, तुमने जो क्लॉथ पहने हैं या नेगोशिएशन के लिए तो नहीं बने हैं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर एक हाफ शॉर्ट पहना होता है, मतलब शॉर्ट ड्रेस पहना होता है और अपने एमसी बता रहा होता है क्या यह बुरा है, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर कुछ क्लीन क्लॉथ पहनना है इसलिए मैंने यह पहन लिया। तभी वहाँ पर मीहू आती है और बताती है क्या तुम्हारे पास कोई फैशन टेस्ट है, और तुम यूनिवर्सिटी टाइम पे तो काफी कैजुअल ड्रेस पहन लिया करते थे है ना। तभी मीहू बता रही होती है तुम इतने दिन से टिनटिन के साथ रह रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर ड्रेस को मतलब पहचानना और पहनना आ जाना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम पे कौन ड्रेस सूट करेगा। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मैंने वहाँ पर कभी भी अपने लिए ड्रेस चुना ही नहीं, टिनटिन मेरे लिए सारे ड्रेस खरीद कर लाती थी और मैं उन्हें पहन लेता था। टिनटिन हर सुबह वहाँ पर ड्रेस को पहले ही तैयार कर दिया करती थी और मैं बस वहाँ पर उठता था और ड्रेस को पहन लिया करता था। और तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती तुम इडियट हो, तुम सारे टाइम टिनटिन को बस परेशान करते रहते हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं तो बस यहाँ पर अपनी क्लॉथ को पहन लिया करता था। और तभी मीहू अपने एमसी को पकड़ती है और बताती जल्दी मेरे पीछे आओ। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है बॉस हम कहाँ पर जा रहे हैं और आप मेरे साथ क्या कर रही हैं। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है हम तुम्हारे लिए कुछ और क्लॉथ बाय करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मीटिंग में लेट नहीं हो सकते हैं इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ को चुनूंगी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यहाँ पर फैशन किसे कहते हैं, फैशन सेंस किसे कहते हैं। और वहाँ पर मीहू अपने एमसी के लिए ड्रेस चुनती है और वहाँ पर मीहू अपनी सर को पकड़कर बैठी होती है और वहाँ पर पीछे स्टाफ आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पर अपना एमसी आता है और बताता है बॉस लगता है यह आपका फैशन टेस्ट है। और हम लोग देखते हैं अपना एमसी जो ड्रेस पहना होता है उसकी पैंट थोड़ी छोटी होती है और अपनी एमसी का आधा पैर दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर मीहू बता रही होती है यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने जो क्लॉथ दिए थे वह तुम पे फिट बैठने चाहिए थे, यहाँ पर मुझे लगता है यह क्लॉथ की गड़बड़ी है। और मीहू चिल्ला रही होती है। फिर मीहू देखती है अपने एमसी को और वहाँ पर मीहू बता रही होती है वेट कपड़ों का साइज तो देखो। और मीहू वहाँ पर बता रही होती है मुझे लगता है यह सारी तुम्हारी गलती है। और मीहू बता रही होती है तुमसे किसने कहा था कि तुम्हारे पैर इतने बड़े हों, तुम्हारा जो पैंट है वह फिट नहीं बैठ रहा है तुम पे, जल्दी करो और इसे चेंज करो। और फिर मीहू वहाँ पर ड्रेस को निकालने लगती है अपने एमसी के लिए और अपने एमसी सभी ड्रेस को ट्राई करने लगता है। तभी मीहू बता रही होती है यहाँ पर चल क्या रहा है और अपने एमसी अपने मीहू को देखता है और मीहू बता रही होती है